राधे राधे, नारायण नारायण। तृतीय स्कंद अध्याय छठा अध्याय, तृतीय स्कंद भागवत दर्शन। अखंडानंद जी महाराज टीका में अपनी व्याख्या कर रहे हैं भागवत जी की। शीर्षक है विराट शरीर की उत्पत्ति। श्री कृष्णाय नमः। परम कृपालु श्री सद्गुरु भगवते श्री कृष्ण भगवान श्री गणेश नारायण नारायण नारायण। मैत्रेय जी कहते हैं कि इस प्रकार महत आदि तत्व अलग अलग भगवान की स्तुति करने लगे। फिर भी जब वे सृष्टि रचना का काम प्रारंभ न कर सके तब भगवान ने स्वयं उनके अंदर प्रवेश किया और उनको एक में मिला दिया, जिससे विराट शरीर का जन्म हुआ। बहुत काल तक विराट जल के भीतर अंडकोश में रहा। फिर भगवान ने उसमें अध्यात्म, अधिदैव और अधिभूत ये 3 विभाग किए और 10 प्राणों के रूप में प्रवेश किया। इसके बाद भगवान ने अपने मन में संकल्प किया कि सब लोग अपना अपना काम करें। उन्होंने सबके लिए स्थान आदि का निर्माण कर दिया। सबसे पहले मुख निर्मित हुआ, जिसमें अग्नि देवता के रूप में, वाक इंद्रिय के रूप में और वक्तव्य विषय के रूप में प्रविष्ट हो गया, जिसके द्वारा जीव शब्दोच्चारण करता है। इसके बाद तालु बना, जिसमें वरुण देवता, जिह्वा इंद्रिय एवं रस विषय का प्रवेश हुआ, जिससे जीव को स्वाद का ज्ञान होता है। उसके बाद नासिका बनी, जिसमें अश्विनी कुमार देवता, घ्राण इंद्रिय एवं गंध विषय का समावेश हुआ, जिससे गंध सूंघा जाता है। इसके बाद आँखें बनी, जिनमें नेत्रेंद्रिय सहित सूर्य देवता प्रविष्ट हुए, जिनसे विषयों का ज्ञान होता है। इस प्रकार शरीर में जितनी भी ज्ञानेंद्रियां हैं, उन सब की उत्पत्ति हुई। उनमें उनके देवता और विषय आकर बैठ गए और वे सब के सब चित्त शक्ति के अनुग्रह से अपना अपना काम करने लगे। ऊपर के 7 लोक, नीचे के 7 लोक, 4 वर्ण और 4 आश्रम सब के सब परमात्मा के श्री विग्रह से प्रकट हुए, जो अपने अपने धर्म का पालन करके अपने पिता की, स्वामी की सेवा करते हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार ईश्वर ही संपूर्ण जीव जगत का पिता है। उसने सबको पैदा किया है, इसलिए सबका पिता है, और वही सर्वशक्तिमान होने से सबका संरक्षण करता है, इसलिए स्वामी है। वही सबका गुरु है, सबका प्रियतम है। वही आनंद स्वरूप होने से प्रियतम है, चिद्रूप होने से गुरु है और सद्रूप होने से माँ बाप है। ईश्वर के बारे में आप यह बात बराबर ध्यान में रखें कि वह बिल्कुल एक है, अद्वय है। जो अपने गुरु, माता पिता, स्वामी और प्रियतम से प्रेम न करे, भक्ति न करे, उसका अधः पतन हो जाता है। मनुष्यों को अपने धर्म के द्वारा परमेश्वर की ही आराधना करनी चाहिए। सब लोग अपने अपने दरवाजे के सामने झाड़ू लगाएं तो गांव साफ रहेगा, और अपने दरवाजे का कूड़ा दूसरे के दरवाजे पर फेंकेंगे तो गांव की सफाई नहीं होगी। अपना दरवाज़ा साफ करने के साथ साथ गांव की सफाई का भी ध्यान रखना, यही सर्वात्मा का ध्यान है। सब में एक परमात्मा का दर्शन करना ही आराधना है। मैत्रेय जी कहते हैं कि इसका वर्णन और कौन कर सकता है, फिर भी मैं यथामति और यथाधीत वर्णन करता हूँ। विदुर जी, यह हमारी जीभ दुनिया की चीज़ों का नाम लेते लेते उल्टा हो गई है। इसको शुद्ध करने के लिए ही हम भगवत गुणानुवाद का वर्णन करते हैं, जिससे कि यह पवित्र हो जाए।
मनुष्य को जो जीभ मिली है, वाणी मिली है, इसका एकमात्र लाभ यही है कि इससे सुश्लोक मौली भगवान का गुणानुवाद हो। कान मिलने का एकमात्र लाभ यही है कि जब महात्मा लोग भगवान के गुणानुवाद का वर्णन करें तब हम उस अमृत को अपने कानों के प्याले में भर भर कर पीते जाएं। श्लोक मौली का पीते क्या जाएं। अर्थ हुआ? जी, सुश्लोक मौली का अर्थ क्या हुआ? उत्तम कीर्ति है जिनकी, उनमें श्रेष्ठ हैं जो। उत्तम कीर्ति वालों में शिरोमणि। जी, मौली मानी मस्तक। सुश्लोक जिनकी सुंदर कीर्ति है उनके मौली, मस्तक माने सबके शिरोमणि। जी, पुण्य श्लोक मौली। सुश्लोक मौली का या पुण्य श्लोक मौली, पुण्य कीर्ति वालों में सर्वश्रेष्ठ भगवान। मनुष्य को जो जीभ मिली है, वाणी मिली है, इसका एकमात्र लाभ यही है कि इससे सुश्लोक मौली भगवान का गुणानुवाद हो। कान मिलने का एकमात्र लाभ यही है कि जब महात्मा लोग भगवान के गुणानुवाद का वर्णन करें तब हम उस अमृत को अपने कानों के प्याले में भर भर कर पीते जाएं, पीते जाएं। भगवान की माया बड़ी मोहिनी है। इसको जब ब्रह्मा आदि भी नहीं जानते तो दूसरे क्या जानेंगे। हमारी तो यह वाणी भी मन के साथ जाकर लौट आती है। जिनका पार पाने में रुद्रादि देवता समर्थ नहीं हैं, हम उन श्री भगवान को नमस्कार करते हैं। नारायण। छोटा अध्याय था।